हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है अध्याय 3। अध्याय 3 में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आज हमें देखना है, ठीक है, आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, आरोही अवरोही किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि कोई संख्या बढ़ते क्रम में किसे कहते हैं या घटते क्रम में। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, आपका एक संख्या दिया रहेगा, ठीक है, कई संख्याएं आपकी अलग अलग दिए रहेंगे, वो भिन्न के रूप में रहेगा। ठीक है, आपको उसमें पूछा जाएगा बड़ा संख्या कौन सा है, छोटी संख्या कौन सी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपका आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम की बात करेंगे तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम अर्थात क्या कह सकते हैं, बढ़ते क्रम का मतलब है आपका कोई अंक एक छोटा रहेगा, उससे हमें क्या करना है, बड़ा जाना है। ठीक है, यानी छोटे से क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा जाएंगे तो उसे हम कहेंगे क्या, आरोही क्रम। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, बड़ा आ है यानी कि बढ़ते क्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में पहले छोटा अंक लिखा जाएगा, उससे बड़ा, ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे। ठीक, और दूसरा होता है अवरोही क्रम। क्या होगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही में छोटा आया है इसलिए क्या हो जाएगा, ये घटते क्रम। क्या होगा, ये घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक, अवरोही माने घटते क्रम, आरोही माने बढ़ते क्रम। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, बड़ा अंक पहले लिखा जाएगा, बाद में कौन सा अंक जाएगा, छोटा अंक। ठीक है, बढ़ते से क्या जाएंगे हम, छोटा अंक, बड़े से छोटा हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा, यानी कि आरोही यानी कि बड़ा आ आया हुआ है। जब बड़ा आ आएगा तो क्या हो जाएगा, हमें बढ़ते क्रम में जाना है, यानी कि छोटा से बड़ा। और अवरोही माने घटते क्रम, यानी कि छोटे से आपका बड़े से छोटा। अवरोही छोटे आपका बड़े से छोटा, और आरोही कहेंगे तो आपको बढ़ते क्रम। ठीक है, तो ये आपका आरोही हो गया, अवरोही। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, ग्रेटर देन लेस देन लगाते हैं। जिधर क्या है, जिधर ये खुला हुआ होगा उधर बड़ा अंक होगा। ठीक है, इधर बड़ा अंक लिखा रहेगा, और इधर ये आपका बंद रहेगा, उसे हम इधर क्या लिखेंगे, छोटा अंक रहेगा, उधर की तरफ ये बंद कर देंगे। जिधर खुला रहेगा वो आपका बड़ा अंक होगा उधर। ठीक, तो आगे आते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम। ठीक है, आपका पहला टाइप आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप के अनुसार बता देते हैं। टाइप फर्स्ट यानी पहले प्रकार का कैसे होगा। पहला प्रकार अगर पढ़ना है तो पहले प्रकार के क्वेश्चन में क्या आएगा, जब आपका हर बराबर होगा। ठीक है, एक तो क्या हो, हर बराबर हो। ठीक है, जैसे क्या है आपका 3/2 दे दें, 5/2 दे दें, 1/2 दे दें और 7/2 दे दें। ठीक, पहला कंडीशन क्या है, पहले तरीके का आपका हर समान हो। ठीक है, क्या हो, हर जब समान होगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, हर आपका समान है, देखो इधर क्या है, सभी हर समान है। जब हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, क्या बताएं, हर समान है। ठीक है, हर समान होने पर समान। ठीक, क्या है आपका हर समान। अगर हर समान है तो क्या होगा, हर समान है तो अंश और हर। ठीक है, अंश और हर। ठीक, तो इसका अंश ध्यान देना, हर अगर समान है तो अंश बड़ा है, अगर बड़ा है तो भिन्न भी क्या हो जाएगी, वो भिन्न बड़ी होगी। भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अगर क्या है, अंश छोटा है, अंश क्या है, अगर छोटा है तो भिन्न भी क्या हो जाएगी, भिन्न आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, भिन्न छोटी हो जाती है। ठीक है, हम क्या बताएं, जब आपका हर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। देखो ऊपर यहाँ 7 है, यहाँ आपका 5 है, 3 है, 1 है। ठीक, तो ये ध्यान देना, हर समान है, इसका ऊपर वाला अंक बड़ा होगा अर्थात अंश बड़ा होगा। ठीक है, अंश बड़ा होगा, वो भिन्न क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बड़ी। ठीक है, वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, वो भिन्न हो जाएगी छोटी। ठीक, छोटी बड़ी, ये दो चीजें निकल जाते हैं यहां से। और दूसरा चीज अगर हमें निकालना है, आरोही क्रम निकालना है। क्या निकालना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम निकालना है, यानी कि हमें क्या जानना है, छोटे से बड़ा जाना है। ठीक है, यानी छोटा पहले लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन है, 1/2। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये है। ठीक है, यानी कि 3/2। इससे बड़ा कौन है, 5/2। इससे बड़ा कौन है आपका, सबसे बड़ा आपका है 7/2। ठीक, सबसे बड़ा जिधर बड़ा होगा अंक उधर मुंह खुला रहेगा, इधर क्या होगा, ये ग्रेटर देन लेस देन प्रयोग करेंगे। इधर क्या होगा, ध्यान दो, ये बड़ा है तो इधर आपका खुला हुआ कर देंगे, ये आपका लेस देन कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेस देन। ये होता है आपका ग्रेटर देन और ये होगा लेस देन। ठीक, इधर मुंह खुला होगा, वो उधर संख्या बड़ी रहेगी, इधर बंद रहेगा, उधर आपका छोटा होगा। ठीक, तो ये हो गया आरोही क्रम। ऐसे अगर इसको लिखना है अब
रोही क्रम। तो अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम लिखना है तो क्या हो जाएगा, किसी को उल्टा लिख देते हैं, सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे, उससे छोटा यानी कि बड़े से घटते हुए जाएंगे, ठीक। 5/2, उससे छोटा 3/2, उससे 1/2। कौन बड़ा है, ये आपका बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा होगा तो ये आपका ग्रेटर देन का प्रयोग यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ी और छोटी। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो छोटी संख्या क्या होगी वो भी ऐसे बता देंगे, बड़ी होगी वो भी बता देंगे, और छोटी होगी तब भी बता देंगे, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है जैसे 8/17 कर दें, आपका 9/17 कर दें, 5/17 कर दें, 4/17 कर दें, ठीक। अब देखो सब अभी हर समान है, जब हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, ठीक है, उस भिन्न बड़ी हो जाएगी। और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाएगी। और क्या लिखना है, आरोही लिखना है, अवरोही लिखना है। अगर आरोही लिखना है तो क्या कर देंगे हम, आरोही क्रम लिखना है, अर्थात छोटे से हम कहाँ जाएंगे, बड़े की तरफ। सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, ठीक। ये छोटा है आपका 4/17, उसके बाद क्या आएगा 5/17, उसके बाद क्या आएगा 8/17 हो जाएगा, उसके बाद आपका 9/17 हो जाएगा, ठीक। जो बड़ा है उधर हम ला हुआ मुंह लगा देंगे, ये आपका बंद, ठीक है, लेस देन लगा देंगे, ठीक। ऐसे अवरोही लिखना है, क्या लिखना है, अब रोही लिखना है। अवरोही क्रम अगर लिखना है तो अवरोही क्रम के लिए हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली चीज को पहले बड़ा अंक लिखा जाएगा, बाद में बड़े से छोटा हो जाता है। अवरोही माने छोटा आया है, यानी कि घटते क्रम, यानी कि बड़े से छोटा। तो ये आपका हो जाएगा 8/17, और ये हो जाएगा 5/17, ये हो जाएगा 4/17। और इधर क्या है, ये अंक बड़ी है तो इधर हम ग्रेटर देन लगा देंगे, ठीक। तो ये दोनों संख्याएं क्या है, हर जब बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, हर जिसका छोटा होता है वो आपका, अगर हर बराबर है तो अंश जिसका छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, हम आराम से बता सकते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम जब हर समान होगा तब। दूसरा ये तो पहले टाइप का हो गया, ठीक। दूसरे तरीके से सेकंड टाइप आपका क्या बनता है, यानी कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या है, अब हर बराबर हो गया है, ऐसे अंश बराबर हो जाए, जैसे क्या हो जाए, अंश बराबर, ठीक है। अब देखो इधर आपका दे देते हैं अंश बराबर हो, ठीक। देखो इधर आपका है 5/6 दे दें, आपका 5/8 दे देते हैं, 5/2 दे देते हैं, और 5/3 कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ अंश बराबर है, क्या है आपका, अंश बराबर है, ठीक है, अंश बराबर है, ठीक है। अंश क्या है, बराबर को बोलो या समान बोलो, ठीक है। अंश बराबर हो या समान हो, जब अंश समान होते हैं या अंश समान की बात करते हैं, अंश क्या है आपका समान है, ठीक। अंश बराबर हो या समान हो तो अंश क्या है, अब बराबर है तो हर से चर्चा करेंगे, क्या है, हर अगर बड़ा होगा, हर क्या होगा, अगर बड़ा होगा तो भिन्न कैसी होगी, तो भिन्न आपकी हो जाएगी छोटी। भिन्न कैसी होगी, जब हर बड़ा होगा तो भिन्न आपकी कैसी हो जाएगी, भिन्न आपकी हो जाएगी छोटी, ठीक, छोटी हो जाएगी। यानी कि ऐसा भिन्न, ठीक है, ऐसे भिन्न जिसका क्या हो, अंश समान हो। जब अंश समान होता है तो जिसका हर बड़ा होता है, क्या होता है, जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है, आपकी छोटी होती है। अगर हर क्या हो, हर अगर बड़ा होगा, हर क्या हो, अगर बड़ा हो, ठीक। हर अगर छोटा कर देते हैं, अगर हर छोटा है तो भिन्न कैसी हो जाएगी, वो भिन्न हो जाएगी आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक। भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। ऐसे समझो, जैसे हम क्या कर दें, आपका 10 दे दें, यहाँ 2 से भाग दे दें, 10 दे दें, 5 से भाग दे दें, ठीक। दोनों के क्या है, अंश समान है, दोनों के अंश क्या है, समान है। हर आपका अलग अलग है, ठीक। ये हर दो, ये दोनों में देखेंगे तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो जब हम इससे भाग देंगे तो 2 5 5 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक। तो जब बड़े छोटे अंक से भाग दे रहे हैं तो हमें बड़ा आंसर मिल रहा है, जब बड़े से भाग दे रहे हैं तो हमें छोटा मिल जा रहा है, ठीक। तो अंश समान होगा तो बड़े अंक से भाग देंगे तो हमें छोटा मिलेगा, अगर छोटे अंक से भाग देंगे तो बड़ा मिलेगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। जब हम क्या बोले, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, जब अंश समान हो, अर्थात जिसका ऊपर वाला आपका जो मान है क्या हो, बराबर हो, ठीक है, बराबर हो या समान हो, उस समय क्या होगा, नीचे वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी वो आपका भिन्न छोटा होगा, नीचे अगर छोटा है तो वो भिन्न बड़ी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, ऊपर सब बराबर है, नीचे जो बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, ये आपकी छोटी हो जाएगी, छोटा भिन्न होगा, ठीक। और अगर क्या है, ध्यान देना, जो छोटा होगा वही आपका क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। समय बड़ा, छोटे अंक से भाग देंगे तो बड़ा मान मिलेगा, और बड़े अंक से भाग देंगे तो छोटा मान मिलता है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक।
देखो इधर ये कितना, इसका क्या लिखना है, आरोही लिखना है, आरोही क्रम। अगर आरोही क्रम लिखना है इसका, आरोही क्रम, तो आरोही के लिए क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 5/8। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका 5/8 के बाद आपका आ जाता है, उसके बाद 5/8 हो गया। उसके बाद हमारा इसके बाद आएगा आपका 5/6। उसके बाद ठीक है, इससे छोटा ये हुआ, उससे छोटा है आपका 5/, अब इससे बड़ा ये हो गया, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 5/, तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ठीक। तो ये सबसे बड़ा वाले को इधर कर दिए, इधर इधर आपका, ठीक है। अब क्या लिखना है, अवरोही लिखना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम आपको लिखना है, तो अवरोही क्रम के लिए क्या करेंगे, इसी को उल्टा लिख देते हैं, 5/2। सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाएगा, बाद में छोटा अंक लिखा जाएगा, ठीक। और 5/6 हो जाएगा, और 5/ कितना हो जाएगा 8, यहाँ लगा देंगे ग्रेटर देन, ये आपका हो जाता है, ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन अगर और करना है, तो और अगर क्वेश्चन करना है, ये आपका क्वेश्चन अगर दूसरा दे दें, ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा में क्या कर दें हम, हर आपको बराबर कर दें, 13/5 कर दें, 13/17 कर दें, 13/9 कर दें, 13/11 कर दें, ठीक। ऐसे अब यहाँ दो ऊपर क्या है, अगर ऊपर अंक सब बराबर है, ऊपर क्या है सब बराबर ही समान है, ठीक है। ऊपर के अंक क्या है, समान है, अर्थात अंश समान है, तो हर आपका अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, वो भिन्न छोटी हो जाएगी। हर बड़े अंक से भाग देंगे तो छोटी मिलेगी, ठीक। ये आपके छोटा भिन्न होगा, और छोटे अंक से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा होगा, ठीक। ये आपको करना है, ठीक है। और बड़ा छोटा मिल गया, हमें आरोही अवरोही बताना है। आरोही अगर बताना है तो आरोही माने बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा, छोटे से क्या करना है बड़ा, तो ये हो जाएगा 13/17, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 13/11 हो जाएगा, उसके बाद 13/9 हो जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी है 13/5, 13/ क्या है आपका 5 है, तो ये आपका लेस देन लग जाएगा, जो बड़ा है उधर की तरफ आपका खुला हुआ भाग रहेगा, ठीक। अवरोही, अवरोही, अवरोही क्रम बताना है, कौन सा क्रम बताना है, अवरोही क्रम। अवरोही माने घटते क्रम, पहले बड़ा लिखा जाएगा बाद में छोटा, तो बड़ा सब में इसमें क्या है बड़ा, ये है आपका 13/5। उसके बाद क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें देखें, उसके बाद तो ये आपका ये हो गया, और क्या करना है 13/5, 13, उसके बाद 13/9, उसके बाद कौन आएगा, ये आएगा 13/11, उसके बाद आपका आएगा 13/17, ये सबसे छोटा, ठीक। तो ये सबसे बड़ा इधर हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर देन लग जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दो तरह के यहां से हो गए। अब क्या है, आरोही क्रम अवरोही क्रम आपके दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह के भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। आगे करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, दो तरह के तो ये हो गए। तीसरे तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम देख लेते हैं और समाप्त करते हैं, ठीक। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दो, ये आपका थर्ड टाइप क्या है, तीसरे तरह का क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, ठीक। अब तीसरे तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, क्या होगा, आप ऊपर वाली संख्याओं नीचे वाली संख्याओं का अंतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। जैसे ये आपका क्वेश्चन देखो, 1/2 हो, आपका आपका 3/4 है, 5/6 है, 9/8, ठीक। ऐसे संख्याएं हो, क्या हो, एक ऊपर वाली संख्या से एक नीचे वाली संख्या एक अधिक है, या ऊपर वाले संख्या एक अधिक है, नीचे वाला एक कम है, ठीक। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन को करना है जब अंतर हमें निकाल के करना होता है, ठीक। तो क्या हो, देखो इधर सब क्या है, समान है, एक नीचे वाला से, ठीक है, और ऊपर वाले संख्या से नीचे वाला संख्या एक अधिक है, ठीक है। ऊपर यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, ठीक। तो यानी कि ऊपर वाले के से नीचे वाला सब क्या है, अधिक है। तब यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन करना है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अंतर, सभी संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने के बाद जो नीचे का अंक होता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक। 1/, क्या कर देंगे, 1/1 कर देते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, 3/1 कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, 5/1 अंतर लिख देंगे। यहाँ का 8/, क्या अंतर है, 1 है, 1 लिख देंगे, ठीक। अब नीचे सब समान हो गया है, पहला वाला नियम, जब हर क्या होगा, समान होगा, तो जिसका ऊपर अंक बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। ऊपर ये बड़ा है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर ये छोटा है, ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक। हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। अब ये छोटा बड़ा हो गया, आरोही अवरोही लिखना है, आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम।
आरोही माने बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा कौन है? छोटा है आपका 1/2, उसके बाद क्या आएगा आपका 3/4, उसके बाद 5/6, उसके बाद 8/9। ठीक, ये आपका बढ़ते क्रम। तो ये आपका बड़ा है, अब लेस देन लगा दिए। अवरोही अगर बताना होता अब रोही, अवरोही अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, यही 8/9 कर देंगे, 5/6 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3/4, ये हो जाएगा 1/2, ये आपका ग्रेटर देन लग जाएगा। ये आपका अवरोही अवरोही। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन भी सेम सेम कर देंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन आपका आता है ऐसे, जैसे आपका क्या करते हैं 17/19 करते हैं, 15/17 कर दें, 4/6 कर दे, ठीक है, और 5/7 कर देते हैं। ठीक है, या कुछ भी कर लो, आपका 13/15 कर देते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब ऐसे कैसे करेंगे, ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन को अब यहाँ अंतर निकालेंगे, ध्यान दो, ये नीचे वाला सब बड़ा है, ऊपर वाले से बड़ा बड़ा है, बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ अंतर कितना आएगा 2, यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ पर भी अंतर है, ये सब आपका अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर क्या अंतर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं 17 के नीचे क्या लिख देंगे, 17 के नीचे 2 हो जाएगा, ऐसे 15 के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऐसे 4 के नीचे क्या आ जाएगा 2, यहाँ 13 के नीचे क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब ध्यान दो, अब क्या है, हर समान है, हर जब समान होता है तो ऊपर वाले अंगों को क्या कर देते हैं, जो ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ऊपर ये बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और ये क्या है आपका, ध्यान देना, ये छोटा है इसलिए ये भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, आरोही अवरोही लिखना है, आरोही क्रम लिखना है तो क्या करेंगे, आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम जब भी लिखना है तो यानी कि बढ़ते क्रम में छोटा से कहां जाना है, छोटे से बड़े की तरफ। छोटा कौन है इसमें, इसमें अगर छोटा देखेंगे तो ये है आपका 4/6, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद ये है आपका 13/15, उसके बाद ये है आपका है 15/17, उसके बाद कौन सा है आपका 17/19। ठीक, क्या है आपका 17/19, आपका ये बढ़ते क्रम में ये आपका बड़ा हो गया। और अवरोही लिखना है, अवरोही, तो यही आरोही क्रम का क्या करना है, उल्टा कर देना है आपका 17 अवरोही माने घटते क्रम, तो 17/19, ये क्या हो जाएगा 15/17, और क्या हो जाएगा आपका 13/15 और 4/6। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है। अब यहाँ पर क्या लगा दोगे, ग्रेटर देन लगा देना। ठीक, ग्रेटर देन लगा देना, ये आपका हो जाएगा। चौथे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, चौथे टाइप का क्वेश्चन आपका है 4 टाइम्स, आपका चौथे तरह का क्वेश्चन क्या बनता है, आपका अंतर ही समान नहीं रहेगा। क्या होगा, अंतर समान नहीं रहेगा, और आपके हर क्या होंगे, हर और अंश के बीच में अंतर समान नहीं होगा। और क्या होगा, हर और आपका अंश आपके अलग अलग, जैसे 1/2, 5/3, 6/4, ठीक है, और आपका 2/6 कर देते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं हो तब क्या करते हैं, अब ये जो संख्याएं दी गई हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें ऐसे नीचे वाले संख्याएं ऐसे दिखेंगे कि इसको काटने पे कट जाएगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें हल करना है तो नीचे वाले जो संख्याएं हैं उसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम, किसका किसका, 2 का और 3 का और 4 का और 6, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। अंश का कभी भी एलसीएम नहीं लिया जाता है, हर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, देखो इधर 2 से 2 1 2, 3 कट नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से भी कट जाएगा, 2 1 2, 3 नहीं कटेगा, एक बार में कट जाएगा 3, जैसे 3 से काटेंगे तो 1 1 1 और 1, कितनी बार में कट जाएगा, गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, 1/2 है, यहाँ पर 12 का गुणा कर देंगे, ऐसे 5 कितना है 3 है, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, 6/4 है, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, 2/6 है, इसमें भी 12 का गुणा कर देंगे। ठीक, जितने भी हमारा एलसीएम आता है सभी संख्याओं में क्या करते हैं, 12, उसी एलसीएम से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 छक 12, 3 चौ 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब ऊपर गुणा कर दो, 6 करने में 6 और 5 चौ 20 और 6 3 18 और 2 दूनी 4। अब इसको देखने पे कौन पता चल रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, 2 दूनी 4 हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं, ये देखो 4 छोटा है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी। और कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ध्यान देना, ये आपका 20 है, ये 18, तो 20 बड़ा है, तो इसलिए ये भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब आरोही अवरोही लिखना है, आरोही क्रम अगर लिखना है तो आरोही के लिए क्या करेंगे हम, बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़ा, तो क्या हो जाएगा आपका 2/6, उसके बाद क्या आएगा, इससे बड़ा कौन है, ये है 1/2,
उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा 18 है, यानी कि 6/4 है। और सबसे बड़ा कौन है, 5/3 है, 5/3। ये सबसे बड़ा है, इसलिए इधर क्या होगा, खुला हुआ भाग लग जाएगा, अर्थात लेस देन। अब क्या लगाना है, आरोही हो गया है, अवरोही बताना है। क्या बताना है, अवरोही। अवरोही बताना है, तो अवरोही के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, यानी कि 5/3 ग्रेटर देन 6/4 ग्रेटर देन 1/2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 2/6। यही आपका क्या है, क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको क्या है अंतर बराबर नहीं दिखेगा, तुरंत हम क्या लेना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेकर के सभी संख्याओं में गुणा कर देना है, और नीचे वाली संख्या से काट देना है। काटने के बाद जो संख्या आपका बड़ा मिलेगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो छोटा मिलेगा वो भिन्न छोटी होगी। तो छोटी बड़ी जैसे हमें पता चला, तुरंत हम आरोही क्रम अवरोही क्रम आपसे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं।